नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप के दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी ऑन कॉल पर। हम इस समय 9 ग्रहों की महादशा की एक सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज में इसके पहले मैंने आपको सूर्य की महादशा में कौन से ग्रह की अंतर्दशा आपके लिए शुभ फलदायक है, कौन से ग्रह की अंतर्दशा आपके लिए अशुभ फलदायक है, उस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम उसी महादशा की सीरीज के अंतर्गत बात करेंगे चंद्र की महादशा। चंद्र की महादशा में किस ग्रह की अंतर्दशा शुभ फलदायक है, किस ग्रह की अंतर्दशा अशुभ फलदायक मानी जाती है। चंद्र की जो महादशा होती है, इसकी जो आयु होती है यह 10 वर्ष की होती है। इस 10 वर्ष की आयु में चंद्र के साथ में बाकी जो 8 ग्रह हैं ये इस पूरे 10 वर्ष की आयु का भोग करते हैं। जिस किसी भी जातक की कुंडली में चंद्र की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा चल रही होती है, ये काफी शुभ फलदायक मानी जाती है। इंसान को आध्यात्मिक ज्ञान के तरफ या किसी नई चीज को सीखने के लिए, नई कलात्मक चीजों के बारे में रिसर्च करने के लिए, नए नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चंद्र की महादशा में जो चंद्र की अंतर्दशा होती है ये जातक को काफी सपोर्ट करती है। चंद्र की महादशा में जो चंद्र की अंतर्दशा होती है यह जातक को धन लाभ भी करवाती है। जो जातक परिश्रम कर रहा है उस परिश्रम का उसको प्रॉपर मेहनताना भी दिलाती है। हाँ, चंद्र की महादशा में चंद्र की जो अंतर्दशा होती है इसके अंदर एक समस्या ये पाई जाती है कि इसमें क्या होता है कि कार्य आपके होते सब हैं लेकिन कोई भी कार्य समय पर नहीं होता है। जिस किसी भी कार्य को करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, जिस किसी भी कार्य को करने के लिए आप परिश्रम कर रहे हैं, वो कार्य होंगे जरूर, लेकिन वो कार्य आपका 2 दिन में होगा कि 8 दिन में होगा इसकी गारंटी नहीं बनती है। अब चंद्र की महादशा में जो अगली अंतर्दशा आने वाली है वो अंतर्दशा होगी मंगल की अंतर्दशा। चंद्र की महादशा में जब मंगल की अंतर्दशा आती है तो ये जो मंगल की अंतर्दशा होती है जातक को भूमि, मकान इत्यादि का सुख प्रदान करती है। मंगल जो होता है इंसान के पौरुष का, आत्मबल का कारक माना जाता है, इंसान के पुरुषार्थ का कारक माना जाता है। तो इंसान के अंदर उत्साह, जोश, साहस का निर्माण करती है ये मंगल की अंतर्दशा। जिस किसी भी जातक की कुंडली में चंद्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है तो ऐसे जातक जो होते हैं बिना विचार किए, बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। बिना सोच विचार के अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उस कार्य से आपको लाभ होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। हाँ, नुकसान जरूर होगा इसकी गारंटी बन जाती है। इसलिए करके आप बहुत सोच विचार करके आप किसी भी कार्य को करने की कोशिश करें। और एक चीज ये भी है कि चंद्र की महादशा में जब मंगल की अंतर्दशा चलती है तो भूमि इत्यादि से रिलेटेड अगर आप क्रय विक्रय का कोई भी लेन देन का व्यवहार कर रहे हैं तो आप स्वयं करें, ना कि किसी को अपने साथ में भागीदार लेकर के करें। अगर आप किसी को भागीदार लेकर के कोई भी क्रय विक्रय का कार्य करते हैं तो उस भागीदारी में आपको नुकसान होने की संभावना ज्यादा बनती है, उसमें लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी संभावना कम बनती है। चंद्र की महादशा में अगर मंगल की अंतर्दशा आती है तो जातक को स्किन से रिलेटेड मतलब त्वचा से संबंधित छोटे मोटे विकारों का सामना करना पड़ता है, छोटी मोटी एलर्जी या छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उस विकार को आप नजरअंदाज ना करें, आप तुरंत ही चिकित्सक के पास में जाकर के उपचार करना शुरू कर दीजिए। अब चंद्र की महादशा में जो अगली अंतर्दशा आने वाली है ये राहु की अंतर्दशा आने वाली है। चंद्र की महादशा में जब राहु की अंतर्दशा आती है तो ये जो राहु की अंतर्दशा होती है यह जातक को षड्यंत्रों में फंसाती है। गलती कोई दूसरा करेगा लेकिन आपका नाम उसके अंदर उछाला जाएगा, आपको जबरदस्ती उस चीज में खींच लिया जाएगा। मान लीजिए कि गलती किसी दूसरे ने की है, बस केवल वहां पर आप खड़े होकर के देख रहे हैं, गलती करने वाला निकल जाएगा लेकिन फंसेंगे आप। चंद्र की महादशा में अगर राहु की अंतर्दशा चल रही है तो हम षड्यंत्रों का सामना करते हैं और इस षड्यंत्र में हमको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तरफ से हमको नुकसान ही देखना पड़ता है। किसी भी प्रकार से हमको कोई फायदा या लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। चंद्र की महादशा में अगर राहु की अंतर्दशा चल रही है तो आप किसी भी कार्य को करते समय बहुत सोच विचार करके कार्य करें, जल्दबाजी भरा डिसीजन ना लें और किसी भी पेपर वगैरह पे अगर आप हस्ताक्षर वगैरह करने जा रहे हैं तो आंख बंद करके किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा ना करें। पहले उस पेपर को अच्छे से पढ़ लें, पढ़ करके तब आप उस पेपर के ऊपर हस्ताक्षर करें। इसका कारण ये है, हस्ताक्षर करने के लिए मैं मना क्यों कर रहा हूं, उसका कारण ये है कि चंद्र की महादशा में जब राहु की अंतर्दशा आती है तो इंसान के साथ में विश्वासघात बहुत ज्यादा होता है। जिस किसी भी व्यक्ति के ऊपर जातक भरोसा करता है उसी व्यक्ति की वजह से उसको नुकसान का सामना करना पड़ता है। मैंने काफी कुंडलियों में ऐसा भी देखा है कि चंद्र की महादशा में अगर राहु की अंतर्दशा आती है तो जातक
कोर्ट कचहरी के मैटर में फंस जाता है, बिना गलती की जेल यात्राएं वगैरह करनी पड़ जाती हैं, जेल वगैरह जाना पड़ जाता है। ये जो समस्याएं होती है चंद्र में जब राहु की अंतर्दशा आती है तो इस राहु की अंतर्दशा के तहत इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चंद्र की महादशा में अगर राहु की अंतर्दशा आ रही है तो वाहन इत्यादि वगैरह चलाते समय आपको सावधानी से ही चलना पड़ेगा। लापरवाही से अगर आप कोई भी व्हीकल वगैरह ड्राइव कर रहे हैं तो उस ड्राइविंग से आपको नुकसान होने की संभावना बनती है। खास करके लोहे से रिलेटेड किसी भी चीज को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आज के जमाने में आप कोई भी चीज का इस्तेमाल करें, चाहे वो प्लेन हो वो लोहा है, चाहे ट्रेन हो वो लोहा है, चाहे वो गाड़ी हो चाहे बाइक हो, सब लोहा है। इसलिए करके किसी भी व्हीकल को आप चलाते हैं तो बहुत सोच समझ करके चलाएं, क्योंकि चंद्र में जब राहु की अंतर्दशा होती है तो इस शरीर के ऊपर एक दाग बना करके जाती है, जो कि दाग जो रहता है वो जीवन भर इंसान के शरीर के ऊपर रहता है। अब चंद्र की महादशा में जो अगली अंतर्दशा आने वाली है ये गुरु की अंतर्दशा है। चंद्र की महादशा में गुरु की जो अंतर्दशा होती है जातक को ज्ञान के लिए काफी हद तक सपोर्ट करती है। गुरु जो होता है वो ज्ञान का कारक माना जाता है। गुरु जो होता है वो आपकी कुंडली के अंदर नई नई चीजों को सीखने के लिए, नए नए विषयों के अंदर अध्ययन करने के लिए आपको प्रेरित करता है। नए नए स्थानों पे जा करके नई नई चीजों के बारे में जानने के लिए आपको गुरु प्रोत्साहित करता है, काफी हद तक आपको सपोर्ट करता है। गुरु की महादशा में अगर चंद्र की अंतर्दशा चल रही है तो आप विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छे लेवल पर अगर आप विद्या अर्जित करना चाहते हैं, एक अच्छी पोजीशन पे आप विद्या अर्जित करना चाहते हैं तो आपको वो विद्या प्राप्त होती है। अगर विद्या से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड अगर आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, और ये जो विदेश यात्रा होती है ये आपके लिए काफी सक्सेसफुल मानी जाती है। चंद्र की महादशा में जब गुरु की अंतर्दशा आती है तो जातक को अपने शरीर पर खास करके ध्यान देना चाहिए। मैंने काफी बार देखा है चंद्र की महादशा में अगर गुरु की अंतर्दशा आती है तो जातकों का जो शरीर का वजन होता है वो अकस्मातिक बढ़ने लगता है। अगर इस प्रकार से अगर आपका अकस्मातिक वजन वगैरह बढ़ रहा है तो अपने खान पान में आप सुधार करें, खान पान में लापरवाही ना करें। और चंद्र की महादशा में जो अगली अंतर्दशा आने वाली है ये अंतर्दशा है, ये शनि की अंतर्दशा है। शनि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं ये न्याय के देवता माने जाते हैं। हम लोगों के, आम मनुष्यों के मन में एक डर भर दिया जाता है कि नहीं शनि जातक को तकलीफ देते हैं। जातक को शनि कभी भी तकलीफ नहीं देते हैं। किसी भी कुंडली में शनि चाहे उच्च की अवस्था में बैठे हो चाहे नीच की अवस्था में बैठे हैं, वो आपको आपके कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। शनि अकारण किसी को बिना किसी कारण से किसी भी जातक को परेशान नहीं करते हैं। यह आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड होता है कि शनि आपको, आपने कैसे कर्म किए, उस कर्मों का जो फल होता है शनि अपनी महादशा, अपनी अंतर्दशा, अपने साढ़े सती में वो आपको देते हैं। अब चंद्र की महादशा में अगर शनि की अंतर्दशा आ रही है तो एक चीज ये ध्यान रख लीजिए, शनि की कंडीशन अगर आपकी कुंडली में उच्च की बैठी है तो मतलब आप समझ लीजिए कि जो शनि है वो आपको काफी हद तक सामाजिक रूप पर मान सम्मान दिलाता है। लेकिन अगर वहीं पर आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है तो ये आपको डिप्रेशन में लेकर के जा सकता है। आपके सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसके ऊपर ये इफेक्ट डाल देता है। सही और गलत का जो फर्क निकालने की जो एक इंसान के अंदर कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी को खत्म कर देता है। और ऐसी सिचुएशन पर इंसान बिना सोचे समझे किसी भी कार्य के अंदर हाथ डाल देता है। जब वो बिना सोचे समझे किसी भी कार्य में हाथ डाल देता है तो उस कार्य में उस जातक को लाभ होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं बनती है, लेकिन नुकसान जरूर होगा इसकी गारंटी बन जाती है। चंद्र की महादशा में अगर शनि की अंतर्दशा चल रही है तो इस अवधि के दरमियान आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। न किसी को कर्ज देना है न किसी से कर्ज लेना है। अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो भी फंस जाएंगे, समय पे नहीं दे पाएंगे, उसके ब्याज वगैरह आपके ऊपर चढ़ने शुरू हो जाएंगे। या अगर आप किसी को कर्ज दे रहे हैं तो भी आप समय पर सामने वाला व्यक्ति आपको समय पर रिटर्न नहीं करेगा, उससे भी आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर काफी नकारात्मक प्रभाव वगैरह पड़ सकता है। चंद्र की महादशा में जो अगली अंतर्दशा आने वाली है ये है बुध की अंतर्दशा। चंद्र में बुध की जो अंतर्दशा जब आती है तो ये जातकों के लिए काफी हद तक उतार चढ़ाव वाला समय माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि चंद्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा कभी भी शुभ स्थिति में फल देने वाली नहीं मानी जाती है। चंद्र की महादशा में अगर बुध की अंतर्दशा चल रही है तो आपके संबंध जो है आपके माता के साथ में खराब हो सकते हैं। इस बारे में आपको बहुत सोच समझ करके अपने वाणी का उपयोग करना है, बहुत सोच समझ करके किसी भी वचन को आपको अपने माता जी के साथ में शेयर करना है। चंद्र की महादशा में अगर बुध की अंतर्दशा आती है तो खास करके प्रेमियों के लिए, अगर मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में प्रेम संबंध वगैरह चल रहे हैं या किसी जातक का किसी के साथ में प्रेम संबंध वगैरह चल रहा है
तो उस जातक को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि चंद्र की महादशा में अगर बुध की अंतर्दशा आती है तो प्रेम में कड़वाहट का सामना करना पड़ता है, काफी हद तक आपसी मनमुटाव वगैरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है चंद्र की महादशा में जब बुध की अंतर्दशा आती है तो। और चंद्र की महादशा में जो बुध की अंतर्दशा आती है तो कोई भी कार्य समय पर होते नहीं है, कार्य जो होते हैं रुक रुक करके होते हैं, कार्य होंगे कि नहीं होंगे इसकी भी गारंटी नहीं बनती है। हमारे जो मित्र होते हैं जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं उनके साथ में भी हमारे जो संबंध रहते हैं उसके अंदर भी खटास वगैरह पैदा होने की संभावना यहाँ पर बन जाती है। चंद्र की महादशा में जो बुध की अंतर्दशा आती है ये इंसान के पैर वगैरह से रिलेटेड छोटी मोटी समस्याएं वगैरह तैयार कर सकती है। तो इस सिचुएशन पर आप जितना ज्यादा हो सकता है अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपने संबंधों को लेकर के आप सतर्क रहेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा। अब जो अगली अंतर्दशा है, ये जो अंतर्दशा है ये केतु की अंतर्दशा है। चंद्र की महादशा में जब केतु की अंतर्दशा चलती है तो मुख्यतः ये देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में केतु की स्थिति क्या है, केतु शुभ स्थिति में बैठा है या केतु अशुभ स्थिति में बैठा है। अगर आपकी कुंडली में केतु शुभ स्थिति में बैठा है तो ये जो चंद्र की महादशा चल रही है इसमें ये जो केतु की अंतर्दशा जाने वाली है ये अंतर्दशा आपके लिए अकस्मातिक धन लाभ का कारक बन सकती है। अगर वहीं पर केतु आपका अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो मतलब आप समझ लीजिए कि अथक परिश्रम करने के बाद में आपको फल मिलेगा, इस प्रकार की अंतर्दशा मानी जाती है। चंद्र की महादशा में अगर केतु की अंतर्दशा आपकी कुंडली में चल रही है तो आप एक चीज ये ध्यान रख लीजिए, कोई भी कार्य अगर आप एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ में 10 मिनट में कर रहा है तो उसी कार्य को करने में आपको 30 मिनट लगेंगे। हाँ, एक चीज की गारंटी यहां पर यह बनती है कि जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य की कार्य सिद्धि होनी है, कार्य आपका पूर्ण होना है, लेकिन कार्य समय पर पूर्ण होगा इसकी कोई गारंटी यहां पर नहीं बनती है। चंद्र की महादशा में जब केतु की अंतर्दशा आती है तो इंसान के पास में गुप्त तरीके से धन वगैरह प्राप्ति के योग बनते हैं। गुप्त तरीके से मतलब ये नहीं हो गया कि कहीं से आपको गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा या कहीं से आपको कोई लॉटरी वगैरह लग जाएगी, नहीं तो आप मेरा वीडियो देख करके जब चंद्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा है तो पता चला कि भाई जाकर के आप लॉटरी वगैरह खेलना शुरू किए, कुदाल फावड़ा लेकर के जाके गड्ढे खोदना शुरू कर दिए, तो उन सब चीजों के लिए ये अंतर्दशा नहीं है। गुप्त धन का मतलब यह होता है कि आप अपने कार्य को करते हुए किसी और एक पार्ट टाइम कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य में आपको कार्य सिद्धि हो जाना, उस कार्य से आपको धन की प्राप्ति हो जाना, इसको बोलते हैं गुप्त तरीके से धन प्राप्त करना। तो चंद्र की महादशा में अगर केतु की अंतर्दशा चल रही है तो यह मिश्रित फल कारक है, ना नुकसानदायक है ना लाभदायक है। यह आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड है कि आप किस प्रकार का कर्म करते हैं। अब चंद्र की महादशा में जो अगली अंतर्दशा आने वाली है, यह शुक्र की अंतर्दशा आने वाली है। शुक्र की जो अंतर्दशा होती है ये जातक के लिए, जैसे कि आप जानते हैं शुक्र जो होता है आपकी लाइफ में आपको वैभव देता है, भोग विलासिता देता है। शुक्र आपको आपकी लाइफ में जो लग्जरी चाहिए वो लग्जरी देता है। शुक्र और चंद्र का जो योग होता है ये लक्ष्मी नारायण योग बोला जाता है, इसको लक्ष्मी योग भी बोला जाता है। चंद्र की महादशा में अगर शुक्र की अंतर्दशा चल रही है तो मतलब आप समझ लीजिए कि यह समय आपके पूरे महादशा में सबसे उत्तम समय चल रहा है। इस समय के दरमियान अगर आप अपने कार्य को ईमानदारी से कर रहे हैं तो उस कार्य की सिद्धि होती है, उस कार्य में आपको जो एक प्रॉपर फल चाहिए वो फल मिलता है। दूसरी चीज, मित्रों के साथ में भी संबंध जो होते हैं बड़े मजबूत बनते हैं, नए नए मित्रों से मिलना जुलना होता है, नए नए लोगों के साथ जान पहचान होती है। हम अपने से ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोगों के साथ में अपना संबंध बनाते हैं, उन संबंधों से हमको लाभ प्राप्त होता है, उन संबंधों का हम फायदा उठाते हैं। हम इस चंद्र की महादशा में अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी पोजीशन पर बैठा है या चंद्र की महादशा में जो शुक्र की अंतर्दशा आपकी चल रही है, या आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं या राजनीति से रिलेटेड अगर आप कोई कार्य करते हैं, आप किसी ऊंची पद प्राप्ति की कामना से आप मेहनत कर रहे हैं, तो चंद्र की महादशा में ये जो शुक्र की अंतर्दशा है ये आपके लिए बहुत उत्तम समय लेकर के आई है। इस दरमियान में थोड़ी सी आप मेहनत कर लेंगे तो उस मेहनत का आपको प्रॉपर मेहनताना मिल जाएगा। चंद्र की महादशा में जो शुक्र की अंतर्दशा होती है, इस शुक्र की अंतर्दशा में इंसान जो कर्म करता है उस कर्म के मुताबिक उसको फल की प्राप्ति होती है, शुभ अशुभ दोनों प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। अब चंद्र की महादशा में अगली जो अंतर्दशा आने वाली है यह है सूर्य की अंतर्दशा। सूर्य, जैसे कि सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है, सूर्य जो होता है पिता का कारक माना जाता है, चंद्र जो होता है वो मन का कारक माना जाता है। चंद्र की महादशा में अगर सूर्य की अंतर्दशा आपकी कुंडली में चल रही है तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपके पीछे किसी भी कार्य को करने के लिए एक बैकअप है।
जैसे मान लीजिए कि आप कोई कार्य को कर रहे हैं, वो कार्य आपका 10 रुपए में होने वाला है और आपको लग रहा है कि अगर मान लीजिए 10 रुपए में कार्य नहीं होगा तो मेरे पास 50 रुपए पड़े हुए हैं, तो वो 50 रुपए जो पड़े हुए हैं वो आपके लिए बैकअप है। उसी प्रकार से चंद्र की महादशा में अगर सूर्य की अंतर्दशा चलती है तो आप किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य के पीछे कोई ना कोई बैकअप आपके पास में रहता है। बैकअप के बारे में मैंने आपको एक एग्जांपल समझा दिया था। बैकअप इन द सेंस ये हो गया कि अगर आप किसी भी नए कार्य को करने जा रहे हैं, भले ही उस कार्य के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपको ये जो अंतर्दशा रहेगी किसी ऐसे जानकार व्यक्ति के साथ में आपका मिलन करवा देगी, जो कि व्यक्ति आपको उस चीज के बारे में जानकारी दे देगा, उस चीज का ज्ञान आपको प्रदान कर देगा, उस चीज के बारे में आपको सही तरीके से समझा देगा। इसको बोलते हैं बैकअप। चंद्र की महादशा में जो सूर्य की अंतर्दशा होती है, इंसान के सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने वाली होती है। पुत्र के तरफ से काफी हद तक सुखद समाचार की प्राप्ति होती है। इस अंतर्दशा के तहत पिता के संबंधों में काफी मधुरता आती है, या फिर ननिहाल के पक्ष से कुछ संपत्ति वगैरह या दादा दादी के पक्ष से कुछ संपत्ति वगैरह प्राप्त होने की संभावना बनती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है। अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं या आप अपनी कुंडली से रिलेटेड किसी भी सवाल के बारे में उसका जवाब जानना चाहते हैं तो आप इस गूगल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद में आप वहां पर जो आपकी डिटेल्स हैं मांगी जा रही है, उस डिटेल्स को आप वहां पर भर दीजिए। हम जल्द से जल्द आपके साथ जुड़ करके आपकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।